Hello mommies and daddies, welcome to my channel VU. It stands for We the Mothers, You the babies know our babies. So guys, today's topic of the video is how can we prevent diaper rashes and what are the treatments of diaper rashes that we can do at our homes. And this video is a continuation of the previous video that was of what is diaper rash, what are the symptoms of diaper rashes, causes and the types of diaper rashes. So let's start this video and know how can we prevent diaper rashes and what are the treatments. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले जानते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट डायपर रैशेस। तो सबसे प्राइमरी कॉज डायपर रैशेस का है वेट और डर्टी डायपर्स। अगर बच्चा गीले डायपर और गंदे डायपर में बहुत देर से रहा है तो बच्चे को डायपर रैशेस हो ही जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे का डायपर ज्यादा गीला ना हो और अगर गंदा हो गया है तो एज क्विकली एज यू कैन चेंज द डायपर्स यू शुड चेंज द डायपर्स। मैंने अपने बेटे के लिए हमेशा ऐसे डायपर्स यूज़ किए हैं जिसके अंदर वेटनेस इंडिकेटर होता है। ये येलो लाइन पूरी ब्लू हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपको अब बच्चे का डायपर चेंज कर देना चाहिए। वो बिल्कुल गीला हो चुका है, बिल्कुल गंदा हो चुका है। अब दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए डायपर रैशेस, वो है जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं तो बच्चे का डायपर एरिया बॉटम जो है बच्चे का उसे वार्म वाटर से अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अगर आप वार्म वाटर से क्लीन नहीं कर रहे हैं, वाइप्स यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वाइप्स यूज कीजिए जो अल्कोहल बेस्ड नहीं हो। आपको वाटर बेस्ड वाइप्स यूज करने हैं बच्चे का डायपर एरिया क्लीन करने के लिए, वाइप करने के लिए। अब तीसरी चीज जो आपको करनी है, आपने बच्चे का बॉटम एरिया पानी से रिंस कर दिया या फिर आपने वाइप यूज कर लिया, उसके बाद बच्चे का वो एरिया सूखने देना है, उसे ड्राई होने देना है। ड्राई आप होने भी दे सकते हैं, थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं, या फिर आप एक क्लीन टॉवल से उसको पैड ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट डायपर पहनाना है और अगर डायपर फ्री टाइम दे रहे हैं तो थोड़ी देर बाद डायपर पहनाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप गीले एरिया के ऊपर ही डायपर ना पहना दें। अब चौथी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है डायपर का साइज। बच्चा बढ़ता रहता है तो बच्चे का डायपर आप कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चे को आप टाइट ही डायपर पहना रहे हैं। तो डायपर का साइज चेक करना है आपको कि बच्चे को डायपर टाइट ना हो, डायपर इतना टाइट ना हो कि हल्की सी भी उसमें से हवा पास ना हो रही हो। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के जो डायपर का साइज है वो जैसे बढ़ता बढ़ता चेंज होता जाएगा तो आपको वो चेंजेस का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको डायपर्स के साइज भी चेंज करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आप कर सकते हैं डायपर रैश प्रिवेंट करने के लिए कि बच्चे को जितना हो सके आप डायपर फ्री टाइम दें। जब आप बच्चे का डायपर चेंज करने वाले हैं तो बीच में उसको आधा घंटा 1 घंटा डायपर फ्री रहने दीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है और इससे बच्चे को रैशेस बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। अब एक लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिससे बच्चे को डायपर रैशेस कभी होंगे ही नहीं, वो है जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं या फिर डायपर चेंज करके दूसरा डायपर पहना रहे हैं तो हमेशा आपको एक रैश क्रीम अप्लाई करनी है बच्चे के डायपर एरिया पे, ताकि बच्चे को रैशेस कभी हो ही ना। अगर मॉइस्चर भी डायपर के अंदर है तो बच्चे का वो एक बैरियर बन जाएगा, उसकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली वो मॉइस्चर नहीं जाएगा बिकॉज आपने एक रैश क्रीम ऑलरेडी अप्लाई की होगी। आपको ऐसी रैश क्रीम यूज करनी है जिसके अंदर पेट्रोलियम जेली हो या फिर जिंक ऑक्साइड हो। वो बहुत ही अच्छा रैश क्रीम रहता है बच्चों के लिए। डायरेक्टली मॉइस्चर बच्चे की स्किन पे लगता ही नहीं है तो रैशेस होते ही नहीं है बिकॉज ये क्रीम्स एक बैरियर मेंटेन कर देती हैं बच्चे के डायपर एरिया के अंदर। तो गाइज मैं अब आपसे शेयर करती हूँ वो रैश क्रीम जो मैं अपने बेटे के लिए यूज कर रही हूँ। वो 23 मंथ्स ओल्ड हो चुका है और उसे आज तक कभी रैशेज नहीं हुए हैं बिकॉज मैंने यही रैश क्रीम हमेशा यूज की है। मैंने कभी भी दूसरी ट्राई नहीं की है तो मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इस रैश क्रीम के लिए आप पक्का जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रैश क्रीम है और ये रैश क्रीम है सेबामेड की रैश क्रीम। बहुत ही इफेक्टिव रैश क्रीम है। कभी रैशेज मेरे बेटे को हुए नहीं है तो मुझे इसके अलावा कुछ और यूज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। मैं यही रैश क्रीम अप्लाई करती हूँ जब भी डायपर चेंज करती हूँ या जब भी डायपर्स को पहनाती हूँ फर्स्ट टाइम। बहुत ही अच्छी रैश क्रीम है और डेलिकेट स्किन जिन बच्चों की है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है ये। अगर आप ये रैश क्रीम बाकी जो मार्केट में अवेलेबल रैश क्रीम्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है तो बहुत लंबा चलती है ये। अगर आप हिमालय की रैश क्रीम यूज करी होगी आपने तो आपको पता होगा वो कितनी क्वांटिटी में यूज होती है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन ये मेरा बेटा 23 मंथ्स ओल्ड हो चुका है और ये मेरे ख्याल से मेरा 5th ट्यूब है जो अभी तक चल रहा है। अभी भी इसमें काफी सारी बची है जो 1 महीना और चल जाएगी। तो ये फायदा है इसका कि बहुत ही कम क्वांटिटी में लगती है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये जरूर बाय कीजिएगा, आप खुद ही रिजल्ट देख पाएंगे कितनी अच्छी क्रीम है।
अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में, दैट इज हाउ कैन वी ट्रीट द डायपर रैशेस एट होम विद सम होम रेमेडीज और नेचुरल रेमेडीज। तो पहली रेमेडी आती है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी वो यूज करना है जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। आपको पैराशूट का ऑयल यूज नहीं करना है बच्चे के डायपर रैशेस को ट्रीट करने के लिए। इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रैशेस को बहुत जल्दी ट्रीट कर देती है, क्लियर कर देती है। यीस्ट डायपर रैशेस में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है कोकोनट ऑयल। आपको कैसे यूज करना है, बच्चे का डायपर एरिया पहले अच्छे से वार्म वाटर से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, उसके बाद हाफ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल हाथ में लीजिए और बच्चे के एरिया पे, डायपर एरिया पे अप्लाई कर दीजिए। कोई भी रैश अगर होने वाला होगा या हो रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट रेमेडी आती है वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से डायपर रैशेस बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। आपको ये उसी तरीके से अप्लाई करना होता है जिस तरीके से हम वर्जिन कोकोनट ऑयल को अप्लाई करते हैं बच्चे के डायपर एरिया के ऊपर। दिस ऑयल इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटिंग दोज डायपर रैशेस ऑल्सो विच आर कॉज्ड बाय यीस्ट इन्फेक्शंस। अब नेक्स्ट रेमेडी आती है ओट मिल बाथ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 कप ओट मिल लेके अच्छे से ब्लेंड करके फाइन पाउडर बना लेना है और चेक करने के लिए कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं, आपको 1 टेबलस्पून ओट मिल लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखना है कि वो अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो बिल्कुल सही बना है। उसके बाद आप उस 1 कप ब्लेंडेड फाइन पाउडर को रनिंग वार्म वाटर में डाल देंगे और स्टर कर देंगे अच्छे से और बच्चे को फिर 15 से 20 मिनट के लिए उसके अंदर बिठा देंगे। ध्यान रखें कि पानी उतना ही गर्म हो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादा गर्म पानी में भी बच्चे को नहीं बिठाना है। बच्चे के अफेक्टेड एरिया को बहुत जेंटली रब करना है। आपको रगड़ रगड़ के नहीं करना है, बहुत ही आराम से रब करना है ताकि बच्चे को कोई पेन ना हो, कोई स्क्रैच ना हो जाए आपके रगड़ने की वजह से, इसलिए बहुत ही जेंटली करें। 15 से 20 मिनट बाद बच्चे को बाहर निकालिए, अच्छे से वॉश कर दीजिए और टाल से ड्राई कर दीजिए। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए बच्चे के डायपर एरिया के ऊपर। अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो उससे पहले ज़रूर चेक कर लें, बिकॉज मॉइस्चर विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड दैट विल लीड टू डायपर रैश। तीसरी रेमेडी है ब्रेस्ट मिल्क। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के अफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई कीजिए और उसको ड्राई होने दीजिए। ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है डायपर रैशेस को ट्रीट करने के लिए। और जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद बच्चे को कोई भी फ्रेश डायपर आप पहना सकते हैं। अब नेक्स्ट रेमेडी आती है योगर्ट। प्लेन योगर्ट विदाउट शुगर, विदाउट कॉर्नस्टार्च। बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये बच्चे के रैशेस को ट्रीट करने के लिए। आपको ये उसी तरीके से अप्लाई करना होता है, एक थिक लेयर लगानी होती है जिस तरीके से आप रैश क्रीम अप्लाई करते हैं, और ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहता है। आपको योगर्ट यूज करना है रूम टेम्परेचर पर लाकर। ठंडा योगर्ट बच्चे के अप्लाई नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे यूज करना है योगर्ट को। अब नेक्स्ट रेमेडी आती है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हैं जब बच्चे के डायपर रैशेस में सूजन हो रही हो, बहुत सिवियर इन्फ्लेमेशन आपको दिख रही है, तब आप इसको अप्लाई कीजिए। आप ताजी एलोवेरा जेल भी निकाल सकते हैं और आप बॉटल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। दोनों के एक ही बेनिफिट रहते हैं, दोनों ही इफेक्टिव रहते हैं, दोनों ही रिलीफ देते हैं। अब नेक्स्ट रेमेडी आती है एप्सम सॉल्ट। इसका मैग्नीशियम कंटेंट और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत ही हेल्पफुल रहती है बच्चे के रैशेस को ट्रीट करने के लिए। आपको कैसे यूज करना है, आपको हाफ कप एप्सम सॉल्ट फुल बकेट ऑफ वाटर में डालना है, वार्म वाटर के अंदर। उसमें बच्चे को आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बिठा दीजिए, तो बच्चे को रैश में बहुत ही राहत मिलती है और जल्दी क्योर भी हो जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे कीजिए, बच्चे का रैश बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब रेमेडी है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बैलेंस करता है स्किन का पीएच लेवल और रिमूव करता है अनवांटेड बैक्टीरिया और फंजाई। जो तरीका हमने ओट मिल बाथ के लिए यूज़ किया था वो हम बेकिंग सोडा के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा वार्म वाटर में डाल दीजिए और बच्चे का लोअर पोर्शन उस पर डिप करके रखिए 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद आप बच्चे को निकाल लीजिए और बच्चे का वो लोअर पोर्शन वॉश कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए। उसके बाद ही बच्चे को कोई दूसरा डायपर पहनाइए। रेगुलर बेसिस पे इस तरीके को फॉलो करेंगे तो बच्चे के रैशेस बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। बेकिंग सोडा की आप पेस्ट भी बना सकते हैं। आप इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं।
नेक्स्ट टिप आती है कीप हिज डायपर्स क्लीन। बच्चे का डायपर हमेशा क्लीन रखिए। हल्का सा भी गीला डायपर अगर आपने बच्चे को पहनाया है तो मॉइस्चर की वजह से वहां पे बैक्टीरिया और फंजाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से बच्चे को रैशेज हो जाएंगे। तो जब भी आप बच्चे को नहलाकर लेकर आते हैं तो बच्चे का पहले वो डायपर एरिया अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अच्छे से वॉश किया हुआ है तो अच्छे से सूखने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे को डायपर पहनाइए। गीले एरिया के ऊपर आपको डायपर नहीं पहनाना है, उससे रैशेज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इंश्योर करें कि आप बच्चे को डायपर फ्री टाइम दें। पूरे दिन में कम से कम बच्चे को 2 से 3 घंटे डायपर फ्री रखें। जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हैं बच्चे का तो कम से कम बीच में हाफ एन आवर का टाइम रखें, हाफ एन आवर का गैप रखें, ताकि बच्चे के बॉटम एरिया को एयर मिल सके। लैक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से भी डायपर रैशेस हो जाते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। बच्चे को थोड़ा सा डायपर फ्री टाइम जरूर दें। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो है जब भी आप बच्चे को क्लॉथ डायपर्स पहना रहे हैं, आप क्लॉथ डायपर्स बच्चे को पहनाते हैं तो आपको उनकी क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना है। किस तरीके से आप उसको वॉश कर रहे हैं उसका भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने ढंग से वॉश नहीं किया है या फिर आपने कुछ ऐसे हार्श केमिकल वाले सोप से उसको क्लीन किया है तो उसकी वजह से भी बच्चे को रैशेस हो सकते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। तो बच्चे के कपड़े किस तरीके से धोने हैं मैंने इस पे भी एक वीडियो कर रखी है, मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देखिए और वो लिंक जरूर चेक कीजिए। आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको बच्चे के कपड़े धोने चाहिए और कैसे डिटर्जेंट बच्चों के लिए यूज करने चाहिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वी यू।